धीरे धीरे सुबह का उजाला गंगा की लहरों पर फैल रहा है। मंदिर की घंटियों की गूंज हवा में तैर रही है, जैसे समय खुद रुककर आपको सुनना चाहता हो। इस शांत वातावरण में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी बेड़ी बन गई है? हम सब किसी न किसी तरह से उसी दायरे में जी रहे हैं जो हमने खुद अपने लिए बना लिया है। समाज की अपेक्षाएं, परिवार की उम्मीदें और हमारी अपनी असुरक्षाएं, ये सब मिलकर हमें बांध देती हैं। लेकिन गांधी जी ने एक बार कहा था, मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यही कहानी है हमारी खोज की शुरुआत की। कहीं वाराणसी की गलियों में एक युवक अर्जुन हर सुबह सोचता है कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। बाहर से सब कुछ ठीक है, नौकरी, परिवार, दोस्त, लेकिन अंदर एक खालीपन है। एक सवाल जो बार बार सिर उठाता है, क्या यही जीवन है? क्या यही मेरा भाग्य है? उसके दिमाग में अक्सर अपने पिता की बातें गूंजती हैं, बेटा, जिंदगी बदलनी हो तो मेहनत करो। लेकिन कितनी भी मेहनत करने के बाद भी उसे लगता है कि जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके सामने खड़ी हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह दीवार उसकी सोच से बनी हुई है। गांधी जी का जीवन हमें यही सिखाता है, बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, तो वह लड़ाई किसी तलवार से नहीं, बल्कि उनकी सोच से शुरू हुई थी। उन्होंने समझा कि विचार ही सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति किसी भी साम्राज्य को झुका सकती है। अर्जुन की तरह हम सबके जीवन में वो क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम फंस गए हैं, रिश्तों में, नौकरी में, परिस्थितियों में। लेकिन असलियत में हम सिर्फ अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसे होते हैं। एक रात जब अर्जुन गंगा किनारे बैठा था, उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। आंखों में थकान, चेहरे पर चिंता, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंगारी जो बुझने से इनकार कर रही थी। उसी क्षण उसे याद आया गांधी जी का एक और वाक्य, धीरे चलो लेकिन कभी रुकना मत। यही चिंगारी उसकी खोज की शुरुआत बनी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आपके अंदर भी वही चिंगारी है। शायद आप भी महसूस करते हैं कि आपकी सोच ने आपको बांध रखा है और आप इस बंधन को तोड़ना चाहते हैं। तो आइए इस यात्रा को साथ में शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपके विचारों को बदलेगी और उनके साथ आपकी जिंदगी भी। याद रखिए, हर क्रांति पहले भीतर उठती है। गांधी जी का सत्याग्रह भी कोई आंदोलन नहीं था, वह एक विचार था, एक विश्वास कि सत्य की शक्ति असीम है। उन्होंने अपने जीवन को प्रमाण बनाया और दुनिया को दिखाया कि सादगी और सत्य किसी भी हिंसा से बड़ी ताकत रखते हैं। आज जब हम इस बदलाव की बात कर रहे हैं, तो पहला कदम सिर्फ इतना है, अपनी सोच को पहचानना, यह समझना कि हम जो मानते हैं वही हमारी दुनिया बनाता है। अगर हम सोचते हैं कि हम हार गए हैं, तो हम सच में हार जाते हैं। लेकिन अगर हम विश्वास करते हैं कि बदलाव संभव है, तो ब्रह्मांड भी हमारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। अर्जुन की कहानी यहीं से बदलने लगती है। वह रोज सुबह उठकर गंगा किनारे बैठने लगता है, बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ अपने विचारों के साथ। शुरुआत में उसे बेचैनी होती है, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करता है कि उसके भीतर का शोर कम हो रहा है। गांधी जी कहते थे, शांति का मतलब समस्याओं की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि उनके बीच संतुलन बनाए रखना है। अर्जुन समझने लगता है कि बदलाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की शांति से शुरू होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी अपनी सोच को रोककर खुद को सच में सुना है? अगर नहीं, तो आज पहला कदम उठाइए। सिर्फ 5 मिनट का मौन, सिर्फ 5 मिनट अपने विचारों को देखने का अभ्यास। यही पहला अभ्यास है जो आपकी यात्रा की शुरुआत करेगा। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर उठता है, गंगा के जल में सुनहरी रोशनी बिखरती है। अर्जुन उस रोशनी को देखता है और महसूस करता है कि उसकी सोच बदल रही है और साथ ही उसकी दुनिया भी। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक संघर्ष की शुरुआत है। अपने ही मन से, अपने ही भय से, अपनी ही मान्यताओं से लड़ने का संघर्ष। लेकिन याद रखिए, हर बड़ा बदलाव छोटे कदम से शुरू होता है और आपका पहला कदम यही है, खुद को समझना, खुद को सुनना, खुद को बदलने की शुरुआत करना। गांधी जी ने कहा था, आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस बदलाव की यात्रा पर निकलना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आने वाले 4 ब्लॉकों में आपको गहराई से समझाएगी कि कैसे सोच का बदलाव जीवन का बदलाव बनता है। अर्जुन की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। असली संघर्ष तब शुरू होता है जब वह अपनी नई सोच को जीवन में लागू करने की कोशिश करता है। लेकिन
क्या वह समाज के दबाव, पुराने डर और असफलताओं की आवाज को पार कर पाएगा? जानने के लिए चलिए अगले ब्लॉक की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास, संघर्ष और प्रारंभिक बदलाव की कहानी। सुबह का वही समय, गंगा किनारे, वही ठंडी हवा, वही घंटियों की गूंज। लेकिन अब अर्जुन के भीतर कुछ बदलने लगा था। वह अब सिर्फ बैठने नहीं आता था, वह सुनने आता था, खुद को, अपनी धड़कनों को, अपने मन की हलचल को। हर दिन वह खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या मैं अपने विचारों का मालिक हूं या मेरे विचार ही मुझे चला रहे हैं? यही सवाल उसे गांधी जी के जीवन की तरफ खींच ले गया। उसने पढ़ना शुरू किया। सत्य के प्रयोग, गांधी जी की आत्मकथा। हर पन्ने पर उसे ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य हाथ उसकी सोच की परतों को खोल रहा हो। लेकिन बदलाव की राह कभी आसान नहीं होती। पहले ही हफ्ते में अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे ही वह पुराने पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करता, भीतर का डर और बाहर की आवाजें दोनों एक साथ गूंजने लगती। ये सब बकवास है, दुनिया नहीं बदलने वाली, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, काम पर ध्यान दो। उसके भीतर का डर बार बार कहता, तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन हर बार गांधी जी का स्वर उसके कानों में गूंज जाता, साहस डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही रास्ता चुनने का नाम है। अर्जुन ने तय किया कि वह हर दिन अपने लिए एक छोटा सा अभ्यास करेगा। पहला अभ्यास था मौन का नियम। हर दिन 10 मिनट बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस खुद के साथ बैठना। शुरुआत में ये 10 मिनट 10 घंटे जैसे लगते थे। दिमाग में हजारों विचार दौड़ते, काम, दोस्त, सोशल मीडिया, भविष्य की चिंता, अतीत की चोटें। लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि जैसे यह शोर कम हो रहा है। अब उसकी सांसें गहरी हो चुकी थीं, उसकी निगाहें स्थिर, और मन में पहली बार शांति का बीज अंकुरित होने लगा था। बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है, लेकिन संघर्ष वहीं से शुरू होता है। कार्यालय में उसके सहकर्मी उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे बाबा जी बन गए हो क्या? ये ध्यान व्यान से कुछ नहीं होता, काम करो। घर पर माँ चिंता करती, इतना चुप चुप क्यों रहते हो बेटा, सब ठीक है ना? समाज हमेशा वही करता है जो बदलाव चाहता है, उसे असामान्य समझता है। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह संघर्ष असली है। यह वही संघर्ष है जिसे गांधी जी ने सत्याग्रह कहा था। सत्य के लिए आग्रह, अपने भीतर और बाहर की अन्यायपूर्ण सोच के खिलाफ आंदोलन। धीरे धीरे उसके अभ्यास में एक और तत्व जुड़ गया, आत्मचिंतन की डायरी। हर रात वह अपने दिन को लिखता। आज क्या सोचा, कौन सी बातें उसे डराती हैं, कौन सी आदतें उसे रोकती हैं। शब्द दर शब्द वह अपनी सोच को पहचानने लगा। जैसे कोई अंधेरे कमरे में दीपक जलाता है, वैसे ही उसकी सोच के अंधेरे कोनों में रोशनी फैलने लगी। गांधी जी की एक पंक्ति ने उसका मार्गदर्शन किया, अपने विचारों की निगरानी करो क्योंकि वही शब्द बनते हैं। अपने शब्दों की निगरानी करो क्योंकि वही कर्म बनते हैं। अपने कर्मों की निगरानी करो क्योंकि वही आदत बनते हैं, और आदतें ही तुम्हारा चरित्र और भाग्य बनाती हैं। अर्जुन समझने लगा कि सोच बदलने का मतलब है अपने हर छोटे विचार को पहचानना, उसे दिशा देना और उसे सकारात्मक शक्ति में बदलना। धीरे धीरे बदलाव के छोटे संकेत दिखने लगे। वह अब उतना गुस्सा नहीं करता था। ऑफिस में किसी ने गलत बात कह दी तो वह चुपचाप सुनता, सोचता और शांत स्वर में जवाब देता। उसके दोस्त हैरान थे, तू इतना शांत कैसे हो गया? लेकिन असली बदलाव भीतर हो रहा था। वह अब खुद को सुनना सीख चुका था। फिर भी यह रास्ता सीधा नहीं था। कई बार उसे हार मानने का मन हुआ। एक दिन काम का दबाव इतना बढ़ गया कि वह गंगा किनारे बैठा और अपने भीतर की आवाज को फिर वही पुराना डर कहते सुना, तुमसे नहीं होगा, यह सब सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। लेकिन उसी वक्त उसने गांधी जी की वह तस्वीर देखी, आधा नंगा फकीर, लाठी हाथ में, आंखों में अदम्य साहस और होठों पर हल्की मुस्कान। और जैसे कोई धीमी लेकिन मजबूत आवाज उसके भीतर गूंजी, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। उस रात उसने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। हर समस्या के लिए 3 संभावित समाधान लिखना और उनमें से एक पर अगले 24 घंटे में काम करना। धीरे धीरे यह उसकी नई आदत बन गई। नकारात्मक विचार आते, लिखो, स्वीकार करो और एक सकारात्मक कदम तय करो। किसी रिश्ते में कड़वाहट, एक पत्र लिखो, भले ही भेजो मत, लेकिन अपने भीतर के भार को हल्का करो। थकान या गुस्सा, 10 मिनट का मौन, 10 गहरी सांसें और फिर जवाब दो। ये छोटे छोटे अभ्यास अर्जुन की जिंदगी को बदलने लगे। लेकिन याद रखिए, बदलाव का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी गलती हो गई और अर्जुन पर पूरा आरोप आ गया। पुराने दिनों में वह गुस्से में चिल्ला पड़ता, लेकिन उस दिन उसने गहरी सांस ली,
चुपचाप सुना और शांति से गलती को स्वीकार किया। उसका मैनेजर हैरान था। तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? अर्जुन ने बस इतना कहा। गुस्सा समस्या नहीं सुलझाता, वह सिर्फ उसे बढ़ा देता है। यही पहला संकेत था कि उसका अभ्यास असर दिखा रहा था। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भी अपने भीतर यह संघर्ष महसूस करते हैं? अगर हां, तो आज से आप भी यह छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। रोज 10 मिनट मौन में बैठिए, अपने विचार लिखिए और हर नकारात्मक विचार के लिए एक छोटा सकारात्मक कदम तय कीजिए। यही गांधी जी का पहला सबक है। बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है, लेकिन अर्जुन की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जब भीतर का बीज अंकुरित होने लगता है तो उसे पोषण भी चाहिए। अगले ब्लॉक में हम देखेंगे कैसे अर्जुन ने अपनी सोच को स्थिर किया और कैसे उसका चेतन विस्तार पाकर उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। सुबह की धूप अब पहले जैसी नहीं लगती थी। पहले जहां अर्जुन गंगा किनारे बैठकर सिर्फ अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करता था, अब वह हर आवाज में अर्थ खोजने लगा था। घंटियों की ध्वनि में शांति, लहरों की गूंज में धैर्य और हवा की ठंडी लहर में एक अदृश्य सुकून। उसके भीतर का बीज अब अंकुरित हो चुका था, लेकिन बीज को वृक्ष बनने के लिए स्थिरता चाहिए, नियमितता चाहिए। गांधी जी ने कहा था, अनुशासन के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। अर्जुन ने अपने अभ्यास को और गहरा किया। अब वह सिर्फ मौन में नहीं बैठता था, बल्कि हर सुबह 20 मिनट ध्यान करता और रात में 15 मिनट आत्मचिंतन लिखता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच की गति धीमी हो रही है, जैसे कोई उफनती नदी अब शांत झील में बदल रही हो। वह समझने लगा कि असली शक्ति शोर में नहीं, शांति में है। समाज में उसका व्यवहार भी बदलने लगा था। वह अब उतना प्रतिक्रिया नहीं देता था जितना पहले देता था। कोई कुछ कह दे तो वह पहले सुनता, फिर सोचता और फिर जवाब देता। लोग हैरान थे, तू इतना शांत कैसे रह पाता है? अर्जुन बस मुस्कुराता और भीतर ही भीतर सोचता। जब भीतर का चक्रव्यूह टूट जाता है तो बाहर की लड़ाइयां आसान हो जाती हैं। गांधी जी ने अपने जीवन में यही सिखाया था। दक्षिण अफ्रीका में जब पहली बार उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया था तो उन्होंने गुस्से से प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने सोचा, ठहर कर अपने विचारों को दिशा दी और उसी क्षण सत्याग्रह का जन्म हुआ। अर्जुन अब वही सिद्धांत अपने जीवन में उतार रहा था। धीमे चलो, लेकिन रुकना मत। धीरे धीरे उसकी चेतना का विस्तार होने लगा। अब वह सिर्फ खुद पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी नए दृष्टिकोण से देखने लगा। गली में बैठा चाय बेचने वाला बच्चा, ऑफिस में हमेशा चुप रहने वाली सफाई कर्मचारी, सड़क पर भीख मांगता बूढ़ा आदमी। पहले वह इन सबको अनदेखा कर देता था, लेकिन अब वह महसूस करता था कि हर चेहरा एक कहानी कह रहा है। एक दिन उसने देखा, गंगा किनारे बैठा एक बूढ़ा मछुआरा थके हाथों से जाल बुन रहा था। अर्जुन उसके पास बैठ गया और धीरे से पूछा, थकान नहीं होती? बूढ़ा मुस्कुराया, आंखों में गहराई थी। थकान तब होती है बेटा जब मन बेचैन हो। जब मन शांत हो तो शरीर की थकान भी आराम बन जाती है। उस दिन अर्जुन को समझ आया कि शांति कोई स्थिति नहीं, एक साधना है। उसने अपने अनुभव को ऑफिस में भी लागू करना शुरू किया। टीम में जब किसी प्रोजेक्ट पर मतभेद होते तो वह सबसे पहले सबकी बातें ध्यान से सुनता और फिर समाधान सुझाता। लोग अब उसे शांत समाधान करता कहने लगे थे। ये वही अर्जुन था जो कुछ महीने पहले गुस्से में फट पड़ता था, और अब वह वही व्यक्ति था जो मुस्कुराकर कहता, समस्या का हल शोर में नहीं, स्पष्टता में है। इस स्थिरता के साथ उसके भीतर सेवा की भावना भी जागने लगी। वह सोचने लगा, अगर मैं अपनी सोच बदल सकता हूं तो क्यों ना किसी और की मदद करूं। वह हर रविवार को पास के एक अनाथालय जाने लगा। वहां बच्चों के साथ खेलता, उन्हें कहानियां सुनाता, गांधी जी, टैगोर, विवेकानंद की कहानियां। बच्चे उसकी बातें सुनकर चमक उठते और अर्जुन को महसूस होता कि बदलाव की असली शक्ति दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। गांधी जी कहते थे, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को खो देना। अर्जुन अब समझ चुका था कि असली स्थिरता केवल भीतर की शांति नहीं, बल्कि बाहर की सेवा में भी है। धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी कोशिशें लोगों को प्रभावित करने लगी। ऑफिस में एक सहकर्मी जो हमेशा तनाव में रहता था, एक दिन उसके पास आया और बोला, यार तू इतना शांत कैसे रहता है, मुझे भी सीखना है। अर्जुन ने बस इतना कहा, हर दिन सिर्फ 5 मिनट खुद को सुनो, बाकी रास्ता खुद खुल जाएगा। यह सुनकर उसके सहकर्मी ने भी अभ्यास शुरू किया और कुछ हफ्तों में उसने भी बदलाव महसूस किया। यह देखकर अर्जुन को एहसास हुआ कि परिवर्तन संक्रामक होता है। जब आप बदलते हैं
तो आपका बदलाव दूसरों को भी बदलने के लिए प्रेरित करता है। अब अर्जुन की जिंदगी में एक नया क्रम बन चुका था। सुबह ध्यान, दिन भर में सचेत रहना, रात को आत्मचिंतन, सप्ताह में सेवा का समय, ये सब मिलकर उसे और गहराई से स्वयं से जोड़ रहे थे। लेकिन इस यात्रा का यह चरण भी अपनी चुनौतियों के साथ आया। कई बार अहंकार सिर उठाने लगता, देखा अब तुम अलग हो, अब तुम दूसरों से बेहतर हो। लेकिन तभी गांधी जी की आवाज फिर उसके भीतर गूंज जाती, अहंकार वह दीवार है जो आत्मज्ञान और शांति के बीच खड़ी होती है। अर्जुन समझ गया कि स्थिरता का मतलब ठहराव नहीं है, यह निरंतर जागरूकता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने भी महसूस किया है कि जब आप खुद को समझने लगते हैं तो दुनिया को भी नए नजरिए से देखने लगते हैं? अगर हां, तो इस अनुभव को साझा करें, क्योंकि आपका सफर किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। अर्जुन का भीतर का चक्रव्यूह अब लगभग टूट चुका था, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, जब व्यक्तिगत बदलाव सामूहिक बदलाव का रूप लेने लगता है। अगले ब्लॉक में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन का यह आंतरिक परिवर्तन न सिर्फ उसके आसपास के लोगों को प्रभावित करता है, बल्कि एक छोटे से समूह में जागरूकता की चिंगारी भी जगाता है, ठीक वैसे ही जैसे गांधी जी ने अपने विचारों से पूरे देश को जागृत कर दिया था। अर्जुन की सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। ध्यान, मौन और सेवा का संतुलन उसके भीतर गहरी स्थिरता ला चुका था। लेकिन इस स्थिरता की सबसे सुंदर बात यह थी कि यह सिर्फ उसके भीतर तक सीमित नहीं रही, अब यह बाहर उसके आसपास की दुनिया में भी फैलने लगी थी। गांधी जी ने कहा था, मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जी सकता, जब तक उसका जीवन दूसरों के लिए उपयोगी न हो तब तक वह अधूरा है। अर्जुन अब इस वाक्य का अर्थ हर दिन जीने लगा था। ऑफिस में उसका बदलाव सबसे पहले महसूस हुआ। जो लोग पहले उसकी शांति को कमजोरी समझते थे, वे अब उसमें नेतृत्व देखने लगे। जब किसी प्रोजेक्ट में तनाव बढ़ता तो सब जानते थे कि अर्जुन के पास जाना है। एक दिन जब टीम में एक बड़ी समस्या आई, सब एक दूसरे पर दोष डाल रहे थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली, सभी को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया और बोला, हम सब मिलकर समाधान ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले एक दूसरे को सुनना होगा। उस दिन घंटों की चर्चा के बाद टीम ने न केवल समस्या हल की, बल्कि यह भी स्वीकार किया कि अगर अर्जुन का शांत और संतुलित दृष्टिकोण न होता तो वे टूट जाते। यही पहला संकेत था कि अर्जुन का व्यक्तिगत परिवर्तन अब सामूहिक ऊर्जा में बदलने लगा था। उसके दोस्तों ने भी बदलाव महसूस किया। जो दोस्त पहले वीकेंड पर सिर्फ मौज मस्ती करते थे, वे अब उसके साथ रविवार को अनाथालय जाने लगे। बच्चों के साथ बिताए वे कुछ घंटे सबके भीतर कुछ नया जगह देते, सेवा की भावना, अपनापन और सच्ची खुशी। एक शाम अर्जुन गंगा किनारे बैठा था। उसके पास 3 बच्चे आए जिनके हाथों में किताबें थीं। वे मुस्कुराते हुए बोले, भैया आज हमें गांधी जी की कहानी सुनाओ। अर्जुन ने उन्हें सत्याग्रह की कहानी सुनाई। कैसे एक साधारण आदमी बिना हथियार, बिना सेना, केवल सत्य और अहिंसा के बल पर साम्राज्य को झुका देता है। कहानी खत्म होते ही एक बच्चे ने पूछा, भैया क्या हम भी गांधी जी जैसे बन सकते हैं? अर्जुन की आंखों में चमक आई। उसने मुस्कुराकर कहा, हर इंसान के भीतर गांधी होता है, बस उसे जगाने की जरूरत है। धीरे धीरे उसके आसपास एक छोटा समूह बनने लगा। कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग, कुछ बच्चे, सभी अर्जुन से जुड़ने लगे। वे हफ्ते में एक बार मिलते, ध्यान करते, किताबें पढ़ते और अपने अनुभव साझा करते। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, हमने सोचा नहीं था कि हमारी गली में भी ऐसा कुछ शुरू हो सकता है। ये तो बस शहरों की बात लगती थी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, परिवर्तन किसी जगह का मोहताज नहीं होता, वह वहीं से शुरू होता है जहां दिल जागता है। गांधी जी के विचार अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे। वे हर बातचीत, हर मिलन, हर छोटी सेवा में जीवित थे। लेकिन जैसे जैसे यह जागरूकता फैलने लगी, चुनौतियां भी आने लगीं। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, देखो ये तो अब संत बनने चला है, दुनिया बदलने निकला है क्या? कुछ ने तो यहां तक कहा कि यह सब दिखावा है। अर्जुन के भीतर क्षण भर के लिए पुराने घाव जाग उठे। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में सही रास्ते पर हूं? लेकिन फिर उसे गांधी जी की वह सीख याद आई, अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आलोचना पत्थरों की तरह बरसेगी, लेकिन याद रखो पत्थर हमेशा पेड़ पर गिरते हैं जिसमें फल लगे हों। वह फिर मुस्कुराया और अपने रास्ते पर चलता रहा, शांत, अडिग और प्रतिबद्ध। अब उसके समूह की बैठकों में सिर्फ ध्यान और पढ़ाई नहीं होती थी। वे लोग मिलकर छोटे छोटे सामाजिक कार्य करने लगे। पास के पार्क की सफाई, सड़क किनारे पेड़ लगाना, बच्चों के लिए किताबें इकट्ठा करना, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना। इन छोटे छोटे कदमों ने गली का माहौल ही बदल दिया। लोग
कहते, अरे यहां तो सच में कुछ नया हो रहा है। अर्जुन को समझ आया कि बदलाव का सबसे बड़ा राज यह है कि वह छोटे छोटे कदमों में शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे लहर की तरफ फैलने लगता है। गांधी जी की तरह उसने कभी किसी पर अपनी सोच थोपने की कोशिश नहीं की। वह बस उदाहरण बन गया और लोग खुद ब खुद उसकी ओर खींचने लगे। एक दिन ऑफिस में एक युवा सहयोगी उसके पास आया और बोला, अर्जुन सर, आपसे एक बात कहनी थी। कुछ महीनों पहले मैं बहुत परेशान था, लेकिन जब मैंने आपको देखा, आपके अभ्यास के बारे में सुना और उसे अपनाया, तो मेरी जिंदगी बदलने लगी है। धन्यवाद। अर्जुन ने बस मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मत कहो, बस इसे आगे बढ़ाओ, यही असली परिवर्तन है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षण आया है जब आपने महसूस किया कि आपका बदलाव किसी और के लिए प्रेरणा बन गया है? अगर हां, तो उसे साझा कीजिए, क्योंकि यही वह कहानी है जो किसी और के भीतर भी चिंगारी जगा सकती है। अर्जुन की यात्रा अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। वह समझने लगा कि व्यक्तिगत परिवर्तन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, वह धीरे धीरे सामूहिक चेतना में बदल जाता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। परिवर्तन के इस मार्ग पर चलते हुए अर्जुन को एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसे समझना होगा कि विरासत छोड़ना केवल कर्म का नहीं, बल्कि दृष्टि का भी खेल है। गंगा की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस दिन अर्जुन के भीतर कुछ और ही चल रहा था। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उग रहा था, सुनहरी किरणें जल की लहरों में नाच रही थीं और मंदिर की घंटियों की गूंज मानो आशीर्वाद दे रही थी। वह वही जगह थी जहां यह यात्रा शुरू हुई थी, वही घाट, वही हवा, वही नदी। लेकिन अब अर्जुन वही व्यक्ति नहीं था। उसे याद आया, कुछ महीने पहले वह यहां बैठा था, उलझनों से भरा, डर से घिरा और अपनी सोच के बोझ में दबा हुआ। और अब वह वही व्यक्ति था जो जान चुका था कि विचार ही असली शक्ति है और उन्हें बदलकर इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। गांधी जी ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। अर्जुन अब इस पंक्ति का जीता जागता उदाहरण बन चुका था। उसके छोटे छोटे प्रयास अब बड़ी लहर में बदल चुके थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब सलाह के लिए उसके पास आते थे। जो दोस्त सिर्फ मनोरंजन के लिए मिलते थे, अब उसके साथ सेवा के कार्यों में शामिल होते थे। और सबसे खास बात, वह समूह जो कुछ दोस्तों से शुरू हुआ था, अब एक छोटी सी चेतना की चिंगारी बन चुका था, जो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में फैलने लगी थी। लेकिन अर्जुन जानता था, यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। एक बीज जो अब एक विशाल वृक्ष में बदलने वाला था। एक दिन जब वह ध्यान से आंखें खोलता है, उसके पास एक बुजुर्ग आता है जो पहले उसकी राह में सबसे बड़ा आलोचक था। वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बेटा, मैंने तुम्हें बदला हुआ देखा है और अब मैं भी सीखना चाहता हूं कि यह शांति कैसे मिलती है। अर्जुन के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। वह समझता है कि यही असली विरासत है, लोगों के दिलों में बदलाव की चिंगारी जगाना। अब वह न केवल अपने अभ्यास को जारी रखता है, बल्कि उसे संरचना देने लगता है। वह समुदाय के लिए साप्ताहिक सत्र आयोजित करता है, ध्यान, सेवा और संवाद के छोटे छोटे मिलन। कोई अपने गुस्से को संभालना सीखता, कोई अपनी आत्मसंदेह को छोड़ना, तो कोई अपने जीवन में पहली बार उम्मीद देखना। हर चेहरा, हर कहानी उसे यह एहसास दिलाती कि परिवर्तन हमेशा व्यक्तिगत से शुरू होता है, लेकिन उसकी गूंज समाज तक पहुंचती है। गांधी जी की एक पंक्ति उसके भीतर बार बार गूंजती, धीरे चलो लेकिन कभी रुकना मत। और अब अर्जुन इस पंक्ति को हर किसी से कहने लगा, चाहे वह ऑफिस का नया कर्मचारी हो, गली का छोटा बच्चा या मोहल्ले का कोई बुजुर्ग। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान के रंग सुनहरी से लाल हो रहे थे, अर्जुन ने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। उसने सोचा, अगर मैं बदल सकता हूं तो कोई भी बदल सकता है। और यहीं से उसने तय किया कि वह अपने अनुभवों को साझा करेगा, ताकि कोई और भी अपनी सोच के चक्रव्यूह को तोड़ सके। अब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच की एक छोटी सी दिशा आपके जीवन को किस तरह बदल सकती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर भी वह शक्ति है जो आपके आसपास की दुनिया को बदल सकती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज ही इस यात्रा की शुरुआत कीजिए। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट मौन में बैठें, अपने विचार लिखें और एक छोटा कदम उठाएं जो आपकी सोच को सही दिशा में ले जाए। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। अर्जुन की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो बस एक बीज है जो अब हजारों जिंदगियों में उगने वाला है। और आप भी उस बीज को सींचने वाले बन सकते हैं।
गांधी जी का यह वाक्य शायद इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर सार है। आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस संदेश को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसकी गूंज पूरे समाज में सुनाई देती है। अर्जुन घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरकर गंगा के जल में अपने हाथ डुबोता है। पानी की ठंडी लहर उसकी उंगलियों को छूती है, मानो उसे आशीर्वाद दे रही हो। वह आकाश की ओर देखता है और धीरे से कहता है, धन्यवाद इस सफर के लिए, इस बदलाव के लिए, इस जीवन के लिए। और उसी क्षण हवा में मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती है, जैसे समय भी ये कह रहा हो, यात्रा जारी रखो, धीरे चलो, लेकिन रुकना मत। अगर आप भी उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है, तो सब्सक्राइब करें, जुड़ें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जैसा कि गांधी जी ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है।